विधायक सुखराम उरांव ने अंजुमन इस्लामिया के चुनाव में मतदाताओं से किया अपील, सही नेतृत्वकर्ता को चुनें। अंजुमन इस्लामिया के अनुशासन पर 2024 में विधायक निधि से 50 से 70 लाख रुपए देंगे सुखराम। शनिवार को विधायक सुखराम उरांव ने अपने आवास में ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर के साथ बातचीत में कहा कि अंजुमन इस्लामिया चक्रधरपुर के चुनाव में उसका नैतिक समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे इस चुनाव का मैं समर्थन करता हूं। इस चुनाव की सोच जिस किसी ने भी लाया है यह बधाई के पात्र है। जनता अगर अंजुमन इस्लामिया का चुनाव करती है तो एक मजबूत संगठन बनेगा। मुस्लिम समाज संगठित होगा। हर समाज का संगठन होना जरूरी है। अब तक मुस्लिम समाज नेतृत्व विहीन था। अब सही मार्गदर्शक मंडली मिलेगा। मतदाताओं से आग्रह करते हुए कहा कि अंजुमन में ऐसे लोगों को चुनकर लाएं जो विकास को गति दें, समाज का सही नेतृत्व करें, सौहार्द और भाईचारगी को बढ़ावा दें। ऐसे लोगों को संगठन में जगह दें जो सभी जाति धर्म को साथ लेकर चलें। प्राथमिकता सूची में मुस्लिम समाज हो लेकिन पूरे शहर को जोड़कर रखे। अंजुमन इस्लामिया का चुनाव होने के बाद उनके साथ बैठक करूंगा और समाज के हित में जो भी निर्णय होगा उस पर काम करेंगे। अंजुमन बनने के बाद अंजुमन के पदाधिकारी से मुस्लिम समाज के हित में विकास कार्य की सूची तलब करेंगे। अंजुमन इस्लामिया के अनुशासन पर 2024 में विधायक निधि से 50 से 70 लाख रुपए दूंगा। इस राशि से मुस्लिम समाज के विकास का काम किया जाएगा। इसके अलावा अंजुमन के अनुशासन पर आने वाले सभी कामों को प्राथमिकता दी जाएगी। विधायक श्री उरांव ने कहा कि मैं किसी भी प्रत्याशी के पक्ष में नहीं रहूंगा, लेकिन अंजुमन इस्लामिया के वोटरों से अपील है कि मतदान में हिस्सा लें और संगठन को मजबूती प्रदान करें। संगठन मजबूत होगा तो समाज हित में अनेकों कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव का मैं दिल से समर्थन कर रहा हूं। चुनाव निष्पक्ष हो। मैं अंजुमन इस्लामिया चुनाव आयोग को मोरल सपोर्ट दूंगा। उन्होंने कहा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने रांची में अंजुमन इस्लामिया का गठन किए थे। चक्रधरपुर के मतदाता मौलाना आज़ाद की सोच को सकारात्मक सोच के साथ धरातल पर उतारें, सही लोगों का चयन करें, धार्मिक सौहार्द को बढ़ावा दें, अपने समाज को सामाजिक काम के लिए संगठित करें। शहर को विकसित बनाने में हर समाज हर वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है। समाज को एक संदेश देना चाह रहे थे कि पहली बार चक्रधरपुर में मुस्लिम समाज के अंजुमन का चुनाव हो रहा है और ये चुनाव जैसा कि लोकतंत्र में वोट देकर सांसद, विधायक, मुखिया, जिला परिषद चुना जाता है, उसी तर्ज पर ही अंजुमन का चुनाव हो रहा है। इसलिए ये जो सोच आया है जिसके माध्यम से हो, मैं इस सोच को धन्यवाद देता हूँ। चुनाव प्रक्रिया में अगर हम लोग जैसा कि हम लोग जाते हैं और किसी भी संगठन का चुनाव होता है तो जनता जनार्दन होता है और सही आदमी के चुनाव में चुन के आते हैं। ये बात सही है कि संगठन सभी समाज में संगठन होना जरूरी है। संगठन ही संगठित करता है समाज को। इसलिए मैं खासकर इस अंजुमन से जो वोटर हैं उन सबों से मेरा निवेदन होगा कि सही आदमी को जांच पड़ताल कर चुन के लाए, समाज का विकास हो और विकास के काम में सहयोग कर रहे हैं। आप जानते हैं कि चक्रधरपुर छोटा सा शहर है और इस छोटी शहर में कई ऐसा घटना हम लोग को देखने को मिलता है। एक दो आदमी के चलते कभी कभी पूरे समाज को झेलना पड़ता है। इसलिए ऐसे लोगों को चुने जो सभी जाति धर्म को लेके चले और प्राथमिकता ये होना चाहिए कि अपने समाज को सबसे पहले संगठित करें। चाहे सामाजिक काम हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का काम हो। जैसा कि हम लोग का शहर में नगर पालिका के अंदर में दंदासाई है, बंगाटाण है, 10 नंबर वार्ड है, चांदमारी है, कोटका में है, पापड़हता में है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इधर केंद्रों में है,
मडरसाई में है, सिमिद्री में है, चोंगासाई में है, तो काफ़ी संख्या में लोग हैं और बिना गार्जियन का समाज चल रहा था। इसीलिए मैं चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति को चुन के आए जो समाज का विकास हो और विकास का में सहयोग करे और शायद वो शांति के लिए काम करे। और जो लोग चुन के आएंगे वो सामाजिक रीति रिवाज से शपथ ले और समाज, उसके बाद हम लोग समाज के साथ उस चुने हुए लोगों के साथ बैठेंगे और कहीं ना कहीं विकास से किरण भी हमको लगता है कि सामाजिक रूप से अधूरा पड़ा हुआ है। सही विकास के काम को चिन्हित नहीं हो पाता है। हर समाज में थोड़ा सा कुछ लोग स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए समाज के आड़ में काम, विकास काम पर आगे बढ़ाते हैं। तो हमको लगता है कि ये जो अंजुमन है चाईबासा में, वो देखे हैं कि अंजुमन बहुत ज़्यादा डेवलप समाज के लिए कर रहा है और अंजुमन रहने से सहयोग भी चारों तरफ से लोग मिलता है। तो गार्जियन नहीं होने के कारण में ये सब चीज़ से कैडर को वंचित रहा गया है। इसीलिए हम लोग स्वागत करते हुए विकास किरण को हम लोग अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का जो आधार है, जो जरिया है, वो भी हमको लगता है कि हम लोग को मिलेगा, सही काम का चिन्हित होगा और जो चुन के आएंगे उन लोग को हम लोग स्वागत करते हुए हमको लगता है कि आपके समाज को, जो अंजुमन का रिकमेंड, जैसा कि पूरे 7-8 गांव पड़ता है हम लोग का मेरे विधानसभा में, अंजुमन का रिकमेंड जो सही काम को चिन्हित करके ये लिस्ट, ये सूची हमको उपलब्ध कराएंगे और उसमें अंजुमन का रिकमेंड होगा। पहली प्राथमिकता हम लोग देंगे और 50 से 70 लाख का योजना विधायक निधि से 24 को हम लोग देंगे। अच्छा, तो ये इस पे देंगे जो अंजुमन से चुन के जो आएंगे जी, और अपने समाज का जो क्षेत्र है उसमें विकास के जो अधूरा पड़ा हुआ कुछ है जो हम लोग को नहीं दिख पा रहा शायद, उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे और रिकमेंड करेंगे कि ये काम प्राथमिकता के आधार पर तो किया जाएगा। जो भी रिकमेंड आएगा अंजुमन की तरफ से 50 से 70 लाख का काम 2024 में सेशन के समय में हम लोग उसको आवंटित करेंगे विधायक निधि से। उसके साथ साथ में जो भी हमारे जिला के कोई भी फंड हो, चाहे वो सरकार के अधीन हो, जो भी काम अगर अंजुमन की तरफ से रिकमेंड करके आएगा, जो उसका मापदंड को ध्यान पर रखते हुए वो फुलफिल अगर करेगा तो वो भी काम हम लोग करेंगे। लेकिन केवल विधायक निधि में 50-70 लाख रुपये हम लोग अंजुमन के रिकमेंड में करेंगे। इसीलिए मेरा निवेदन है कि सही व्यक्ति को चुन के भेजें और चुनाव में किसी भी तरह से मेरा कोई सहयोग किसी के पक्ष में नहीं रहेगा। हम सारा जो है जिम्मेदारी आम नागरिक को, इस वोटर के आम नागरिक को हम देंगे। वो अच्छे व्यक्ति को चुन के भेजें जो समाज का विकास हो। यही एक उद्देश्य, छोटा सा उद्देश्य था, ये संदेश था आपके माध्यम से। जो हमारे अंजुमन के जो वोटर हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि सही आदमी को चिन्हित करके समाज के लिए भेजें और संगठन को मजबूत करें। जब संगठन मजबूत होगा तो समाज के लोग संगठित होंगे और जब समाज के लोग संगठित होंगे तो विकास के किरण भी जमीन पर दिखेगा, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे कोई भी काम हो, मजबूती से सही काम का चिन्हित हो पाएगा। यही मेरा छोटा सा संदेश है आपके माध्यम से। और पुनः मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ को आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और उन व्यक्ति को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लोग अंजुमन का चुनाव हो, चैदरपुर में एक संगठन खड़ा हो और संगठन के माध्यम से संगठित हो, ये जो सोच है उस बात को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जिसको भी चुन के जनता भेजेगी और मैं उसको स्वीकार करते हुए स्वागत करूँगा। और जो आज हमने आपके माध्यम से जो बात